जिस तुम्हारे कृत्य से तुम्हारी मां को दुख होता है, पिता को टेंशन होती है, दादा को बेहोशी आती है और भाइयों का अपमान होता है, उस कृत्य पर कदम उठाने की हिम्मत कभी नहीं जुटाना चाहिए। बेटी बहू को मन को कितना रोकना पड़े रोक लीजिए, मन रोकने की आदत बना लीजिए। किसी के क्षणिक रूप सौंदर्य को देख करके आकर्षित मत होइए। जिस रूप सौंदर्य को देख करके तुम आकर्षित होती हो, वो रूप सौंदर्य भी धीरे 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 कम होने वाला है। जिस रूप के चक्कर में पड़ करके तुमने अपने कर्म आचरण बिगाड़ लिए, वो रूप भी एक दिन बदरूप हो गया है। आप अपने चरित्र के रूप को सुंदर बनाइए। व्यभिचार वृत्ति में कभी मत गिरिए, शराब कभी मत पीजिए। एक एक पैसा बचाने की कोशिश करो, बचे हुए से सुंदर मकान बनाने की कोशिश करो और बने हुए मकान में सुंदर बिस्तर सामान सेटिंग करने की कोशिश करो। और कभी हो सके तो वहाँ कोई महान गुरु के चरण पहुँचे ताकि आपके मकान का शुद्धिकरण हो जाए। और मकान भी बनाइए तो महल जैसा बनाइए, ये ऐसे वैसे मत बनाइए। थोड़ा बड़ी सोच रखिए, गुरु का नाम लीजिए, ध्यान लगाइए, सब धन आ जाएगा, हो जाएगा, बुद्धि बढ़ेगी, सब बन जाएगा। लेकिन बड़ा सुंदर मकान बनाइए। गाड़ी भी सुंदर से सुंदर गाड़ी खरीदिए। शुरुआत करिए छोटी गाड़ी से, फिर बदलते जाइए। 2-3 साल बाद बेचो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सभी गाड़ियों पर बैठ लो। 4-4 साल छुट्टी काम हो गया। लोहे से भी मोह मत करिए कि ये लोहा सबसे पहले आया था, अब ये लोहा मुझको बहुत उन्नति कराया है, इस लोहे को कुछ नहीं, बेचो, फटाफट निकालो, दूसरा लाइए। सब लोहा अच्छा है। लोहा कोई उसमें जान थोड़े है, समझदार थोड़े है कि मैं इसकी उन्नति कराऊं, उसको बिगाड़ दूं। उसमें बैठने वाला, चलाने वाला ही समझदारी ना समझी से गड़बड़ सड़बड़ अच्छा बुरा करता रहता है। बाकी तुम लोहे को धर के बैठे हो, फालतू कमाड़ा नहीं, उसको बेच दो। सुंदर कार भी लीजिए। अपनी बुद्धि को एकाग्र भी कीजिए। ये बुद्धि तुम्हारे पास जितनी है, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाते हो। ये गिफ्ट के रूप में मिली है, इसका सही प्रयोग अगर करना आ जाए, बहुत आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारा समय तुम्हारा तो बीमारी में चला जाता है, बहुत सारा समय आलस्य में जाता है, बहुत सारा समय तुम्हारा प्रपंच में जाता है, बहुत सारा समय दूसरों की निंदा बुराई में खर्च हो जाता है, और बहुत सारी बुद्धि तुम्हारी तो खुराफात में खर्च होती है। सारी बुद्धि को सब तरफ से खींच कर लाइए, एक पॉइंट पर, बिंदु पर लगाइए, फिर देखिए कमाल। हजारों में, बाजारों में तुम अलग ही हीरा जैसे चमकोगे, हीरा जैसे चमकोगे। राजनीति के क्षेत्र में भी यदि आप काम करते हैं तो वहां भी अपने को एकाग्र करिए। शराब पीने में मत लगिए, व्यभिचार में भी मत लगिए, खाने पीने पर ही मत टूट पड़िए। थोड़ा समय निकाल कर गहरी नींद भी लीजिए। जितना ज़्यादा तुम्हारे माइंड पर लोड हो, जितना ज़्यादा जिम्मेदारियां हो, उतनी गहरी नींद का सुख लीजिए। क्योंकि शरीर को, मन को, माइंड को सबसे ज़्यादा विश्राम गहरी नींद में मिलता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय और महातुरीय अवस्था। आपकी निद्रा यदि महातुरीय अवस्था में पहुंच जाए, अरे राम राम, क्या कह रहा, महातुरीय, जहां पर तुम्हारा होश हवास ना रहे। हमारे साथ में कितने संत सोते हैं, सिरहाना इधर लगाते हैं और लुढ़क पुढ़क के जिधर पाँव है उधर चले जाते। मैं सुबह देखता हूँ और कभी कभी मैं भी खिसकते खिसकते दूसरे साइड में चला जाता हूँ। खैर गनीमत है मच्छरदानी लगी रहती ने, नीचे भी गिर जाए। महातुरी अवस्था में सोइए। 6 घंटे की नींद से भी तुमको बहुत सुख मिले।
कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने वाले कहते हैं कि बहुत उन्नति करने के लिए नींद को त्यागना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं बहुत उन्नति करने के लिए बहुत गहरी नींद लेना पड़ेगा। बहुत गहरी नींद लीजिए आप। रात दिन जागने से कोई उन्नति नहीं होती है। रात दिन सोचो, आफा काफा लाफा जाफा टेंशन फेंशन सब करते रहो, इससे कोई उन्नति नहीं। सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, टहलने के समय टहलिए, काम के समय काम कीजिए, प्री प्लानिंग कीजिए, सावधान पहले से रहिए, अपनी व्यवस्था मैनेजमेंट पहले से रेडी रखिए, तब आप सदैव सफल होंगे। टेंशन कभी होगी ही नहीं, पहले से ही व्यवस्था रेडी। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि मैं क्या देता हूं समाज को। तै सुत माने हमारी सेवा, ते सुत माने हमारी सेवा, तो काहं राज देव हो देवा, तो काहं राज देव हो देवा, ते सुत माने हमारी सेवा, तै सुत माने हमारी सेवा। कबीर ने संसार के नर नारियों को पुत्र कहा है, सुत कहा है। एक तो वे माता पिता होते हैं जो तुम्हारे शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन वे भी माता पिता के स्थान पर हैं जो तुम्हारे भीतर संस्कार को जन्म देते हैं। आचार्य उपनयनमानो ब्रह्मचारिणम करुणते गर्भमंता। आचार्य यानी सदगुरु आपको अपनी शरण में लेकर के आपके अंदर संस्कारों को जन्म देता है। और संस्कारवान व्यक्ति स्त्री है तो देवी से कम नहीं है, और पुरुष है तो देवतत्व से कम नहीं है। संस्कार बहुत बड़ी चीज है, और संस्कार बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसे संस्कार नहीं बनता है, टाइम लगेगा, बार 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 सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर संस्कार मजबूत बन गए तो उन संस्कारों को मिटना भी असंभव है। जिनके संस्कार अच्छे हैं उनका संसार अच्छा है, और जिनके संस्कार खराब हैं उनका संसार भी खराब हो गया। तै सुत मान हमारी सेवा। हे वत्स, हे प्रिय पुत्र, हे मेरी संतान, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। तो कहाँ राज देव हो देवा, तुझको मैं ऐसा राज्य दूंगा कि तू देवता हो जाएगा। तेरी पूजा होगी संसार में, तेरा सम्मान होगा, तेरा आदर होगा। अगम द्रगम गढ़ देव छुड़ाई। और जो अगम द्रगम खानी जाल और बानी जाल, इस बंधन से भी मैं तुझको छुड़ा दूंगा। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने, तीर छुड़ावे पीर। बहुत से बंधनों से जीव बंधा हुआ है, एक बंधन नहीं। अब ये जीव बंधन से कैसे छूटेगा। की बल छूटे आपने, कीर छुड़ावे पीऊ। या तो कोई सदगुरु कृपा करेगा तो ही बंधन छूटेंगे, और या तो आपको स्वतः महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान हो जाए,
तो आप बंधन तोड़ सकते हैं। कबीर साहब कहते, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। अगर जीव बंधन में बंधा है तो ये बेचारा है। कटघरे में बंद शेर भी बेचारा हो जाता है, और पिंजरे से मुक्त पंछी भी वो बेचारा नहीं है, वो फर से उड़ जाता है। आप अगर बंधन में हैं तो आप बेचारे हो गए। और बंधन किसने बनाया है? मानि मानि बंधन तर आवा, निज करतब में आप बंधावा। स्वयं मान मान कर तुमने बंधन बनाया है। तुम ऐसे हो जैसे मकड़ी। मकड़ी के लिए जाला कोई दूसरा नहीं बुनता है। मकड़ी स्वयं जाला बुनती है कीड़ों को फंसाने के लिए, लेकिन अंत में मकड़ी भी उसी जाला में उलझ कर फंस जाती है और उसी मर जाती है। तुम भी बड़ा विचित्र बंधन बनाते हो। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसावई कहि कुशलाता। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसावई कहि कुशलाता। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में नाना जंजाल, संत आश्रम में बहुत कम जंजाल। संत जीवन जंजालों में जीरो है लगभग। गृहस्थ आश्रम जंजालों में तो समुद्र की तरह है, एक जंजाल नहीं है। हर रोज नया नया जंजाल शुरू होता है। तुलसीदास कहते हैं, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ों को पार करना जैसे कठिन है, दुर्गम पथ है, ऐसे गृहस्थ आश्रम के जंजालों को पार करना बहुत कठिन है। इसी में तो लोग गृहस्थी करने के बाद बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं।